Hello, everyone, and welcome to Adda 24/7, your one-stop solution for all your law entrance examinations. मेरा नाम है आशीष गर्ग और आज के सेशन में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे एक लॉयर बनना है और दिसंबर के महीने में मुझे क्लैट 2025 का पेपर देना है, तो ऐसी कौन सी वो स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए और वो स्किल्स को आप किस तरीके से और बेहतर बना सकते हो. हाउ कैन यू होन योर स्किल्स सो दैट यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दिस पर्टिकुलर पेपर इन द टाइम टू कम. तो इसके लिए बहुत सारे बातें हम करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम समझते रहते हैं, लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लैट 2025 का जो पेपर है ना, वो आपका, या क्लैट का जो पेपर है हमारा ऑल टुगेदर, तो उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब 120 आते हैं, है ना, 120 मिनट्स हैं. अब उसमें आपके पास जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आपके पास जितने भी ये सेक्शंस हैं उन सब में आपके पास आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. और अगर आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बारिंग आई थिंक इन मैथमेटिक्स और मे बी इन करंट अफेयर्स प्राइमरीली, जहां पे आपको वन लाइनर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अदरवाइज मेजरली इट इज अ पैसेज बेस्ड पेपर. और अगर आपका पैसेज बेस्ड पेपर है तो सबसे पहली चीज जो हर एक बच्चे को यहाँ पे करनी चाहिए वो क्या है, वो कि आपको भाई रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. रीडिंग में आपकी रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन लेवल एज वेल एज द स्पीड, अगर ये नहीं है तो आप ये पेपर को क्लियर करने में डिफिकल्टी लगेगी. ये आप बात अभी से अपने में लिख के रख लीजिए कि ऐसा होगा. सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में और मद्देनजर रखते हुए यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपको रीडिंग पहले टाइम से और पहले दिन से करना है. ये ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने सोचा कि क्लैट का पेपर है, बाकी आपके स्कूल के एग्जाम की तरह आखिरी के 2-3 महीनों में पढ़ेंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा. नो, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, क्लैट का पेपर जो है वो एक प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन पेपर, जहां पर आपको डे 1 से थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. $1,000,000 क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मैं अभी क्लास 12th में हूँ, अब बोर्ड की पढ़ाई करूँ, बोर्ड के नंबर लेके आऊँ, या फिर मैं क्लैट की तैयारी करूं. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बोर्ड की तैयारी मत करो, लेकिन अगर आपने ये चीज सोच ली है कि मुझे क्लैट का पेपर देना है, तो क्लैट का पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले होगा, दैट विल बी इन दिसंबर. तो इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा करें जो आपकी इस प्रिपरेशन में वैल्यू एड करे. आपको लगना चाहिए कि आज मैंने ये क्लैट के लिए किया है, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे आपने कोई लॉ के बारे में पढ़ा, चाहे आपने क्वेश्चंस करे मैथ के, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यही वो चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी. इसीलिए आपको रीडिंग पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, एम्फेसिस देना पड़ेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे वो नॉवल पढ़ो. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो कि आपको बेहतर बनाएंगी और आप इस पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे. राइट, तो रीडिंग के लिए आप ये कर सकते हैं. नॉवेल्स में आप कोई भी नॉवल स्टार्ट करिए. आप न्यूज़पेपर में आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये पढ़ सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा. ये स्किल आपको और सेक्शंस में भी हेल्प करेगी. आगे देखते हैं कंसिस्टेंसी. अब कंसिस्टेंट क्या होता है? कई बार क्या होता है, बच्चे ये करते 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 ना, कई बार आपका एक प्रोक्रेस्टिनेशन के मोड में चले जाते हैं. अच्छा चलो अभी तो टाइम है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो हम आए हैं क्लास में, 12th में आए हैं तो अभी कर लेंगे. नो, अगर आपको इसमें एक सीट चाहिए एनएलयू में, अगर आपका सपना है कि एनएलयू में जाके मुझे पढ़ाई करनी है, तो कंसिस्टेंट तो आपको रहना पड़ेगा भाई. देखो, कंसिस्टेंट के लिए इसमें आपके लिए कोई ऐसा सिलेबस तो है नहीं है सच. तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि यहाँ पर सिलेबस है और ये करना है, ऐसे करना है. नो, तो इसमें कोई सिलेबस नहीं है. इट्स जस्ट लाइक एन ओशन. तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि इतना पढ़ लो तो ये हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें एज सच कोई सिलेबस एज सच है नहीं. ठीक है, ना प्रिस्क्राइब्ड है. वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ब्रॉडली उसमें कुछ चीज़ें ऐसा कुछ है नहीं. तो इसलिए कंसिस्टेंट आपको हर दिन रहना पड़ेगा, रेगुलरली रहना पड़ेगा, जो कि आपको हेल्प भी करेगा इन पेपर को क्लियर करने में. सो कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस दिलाएगी, एंड दैट इज हाउ. एंड प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपको हो रहा है या आपसे नहीं निकल पा रहा है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं. आप हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक स्केड्यूल बना के चलें और उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन हर दिन के तौर पर इसमें करता रहना आपको पड़ेगा. फिर है जो थर्ड आपके पास जो स्किल होती है, दैट इज प्रैक्टिस.
बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया मॉक्स हम कब से देने शुरू करें, है ना। और कुछ लोग करते भी हैं ऐसा, कुछ लोगों को लगता है कि हमें जो मॉक्स हैं वो हम 2-3 महीने जब प्रिपरेशन के शुरू हो जाएंगे, कर लेंगे, तब हमारे को मॉक्स देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मॉक्स अपने जब देने चाहिए तो मेरे ख्याल से अगर आपने अभी से देखें तो आपको एक हफ्ता 10 दिन के बाद से मॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए। नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसमें अपने मॉक्स देते रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताता है एक्चुअल आपकी जो है ना प्रिपरेशन कहाँ और किस लेवल पे है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके मॉक्स ही है। तो मॉक्स पे आप रेगुलरली हर दिन काम करें, बिकॉज अगर आप उस पर हर दिन काम करेंगे तो वही आपको बताएगा कि आपके वीक एरियाज क्या है, ठीक है, और कहाँ पर क्या करना है। तो कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट किस तरीके से रहेंगे कि आप अपने मॉक्स देंगे तो कम से कम एक महीने में आपको 2 से 3 मॉक्स तो दे लेने चाहिए, सो दैट इट हेल्प्स यू यू नो कमिंग इन टू दैट प्रैक्टिस। और आप खुद देखोगे कि अब से लेकर अगर आपने जुलाई तक या अगस्त तक ये कंटिन्यूसली ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर लिया ना, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि यार अब आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और अब मैं धीरे धीरे जो है ना मेरी स्पीड भी बढ़ गई है और मेरा रिविजन भी हो गया। तो वो आपको जरूर करना चाहिए, एंड दिस इज रियली विल हेल्प यू आउट। सो प्रैक्टिस द मॉक्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये मत सोचिए कि पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि सिलेबस एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड है नहीं इसमें। फिर आप परफेक्शन से काम करने की कोशिश करें। भाई देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ कुछ लगता है उनको कि भाई इस तरीके से करना है, लेकिन आप परफेक्शन से अगर आप काम करेंगे ना इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द स्कोर दैट यू डिज़ायर फॉर। बहुत सारे बच्चे इस बारे में भी ऐसे थे जिन्होंने 108 110 नंबर भी पाए हैं 118 में से, ठीक है, तो वो भी कर रहे हैं 102 नंबर, मतलब 100 प्लस कह दो जिसको, वो मिले हैं। और प्लस जो सीट्स हैं उसमें भी इस बार आपने देखा है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस एज वेल इन द सीट्स। सो देयरफॉर कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू वर्किंग ऑन प्रिसिजन, कि आप किस तरीके से और क्या क्या चीजें पढ़ रही हैं जो आपके लिए हेल्प करें और आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन करें एज अ क्लैट एस्पिरेंट। फॉरगेट अबाउट एज अ स्टूडेंट और समथिंग, बट यू आर राइट नाउ अ क्लैट एस्पिरेंट। तो वो आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद है लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बहुत सारे लोग जो है ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ये कर लेंगे, ये नहीं कर लेंगे। कुछ लोग मान के बैठ जाते हैं भैया मैथ हमसे नहीं होगी। लेकिन जितने बच्चों को मैं देखता हूं और मैं जानता हूं, इस बारी मैथ का सेक्शन वो सो इजी। कुछ बच्चों के तो 12 में से 12 नंबर आए हैं, और सोचिए कि इतना एक कुशनिंग इफेक्ट मिला होगा आपके स्कोर को। लेकिन कुछ लोग हैं जो मैथ छोड़ के चले जाते हैं बिल्कुल ही। तो आपने अगर मैथ छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने मैथ छोड़ दिया, वो मैथ करके गया होगा कुछ बच्चा, और वो जो करके गया होगा उसके 12 में से 12 नंबर आ गए, तो आपके पास ऑलरेडी एक जो है ना उसके पास एक एज हो जाएगा आपके ऊपर कि वो जीत के चला जाएगा। तो इसलिए मैथ को मत छोड़िए, मैथ को करिए, उसमें से क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी टॉपिक्स करें, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये करेंगे तो इससे मेजर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं उसमें। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से लेके करेंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि जब क्लैट की हम बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लैट, सो क्लैट इज अ प्रोसेस, देयर इज नो सिलेबस एज सच, सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट पे अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स आपको बताएंगे, हम लोग आपको बताएंगे, या आप कहीं पर भी जहां पढ़ रहे हैं, दे विल टेल यू अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट इट इज ऑल अबाउट बॉइल्स डाउन टू योर यू नो एंगेजमेंट एंड योर लेवल ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हो, डे 1 से आप सुन रहे हो कि क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं और उसके साथ साथ कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इसको पा जाओगे, एंड यू विल डेफिनेटली रीच टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन वेयर NLU विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आपके पास ये जो स्किल्स हैं ये आप कर सकते हो, और अगर आपको ये स्किल्स चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे तो ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं उसमें आपको हेल्प करने में हम लोग मदद करेंगे। आप UG एंड PG पे जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, क्लैट पे देखिए। तो क्लैट पे आपके लिए हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 12 फेब से। तो ये विजनरी बैच है, और एक हमारे पास लॉ का महापैक है। विजनरी बैच इज अ सिंगल बैच जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एंड देन द कोर्स विल गेट ओवर। और उसके साथ लॉ का महापैक होता है जिसमें हम आपको कंटिन्यूअसली असिस्टेंस देंगे, जिसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। तो ये आप कोई सा भी दोनों चीजें ले सकते हो। तो अगर आप ये विजनरी बैच लेते हो तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे हम, इसमें हम आपको मेंटोरशिप भी देंगे, मैं आपसे खुद कनेक्टेड रहूंगा इस चीज को करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोड लगाते हैं
Y713 और अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको 9,600 रुपीज़ का मिल रहा है. दैट इज़ फॉर टुडे, बिकॉज टुडे दैट इज़ जो हमारा आज 16 फेब का दिन है. 16 फेब पे आज हमारा फाउंडर्स डे है, तो उसके केस पे आज आपको हम ये 80% दे रहे हैं. ऐप से थ्रू लेंगे तो आपको 81% का मिल जाएगा डिस्काउंट ऑन यूजिंग दिस कोड. तो आप ये Y713 कोड लगा सकते हैं और आप इफ़ यू वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर बैच तो आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा टू टेक द बैच और आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा टू गेट यू टू वन ऑफ द NLUs. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर. ऑलराइट, टेक केयर.